हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गर्ल्स, आज का जो टॉपिक है आपका बौद्धिक क्षमता का विकास, तो उसमें हम बात कर रहे थे बुद्धि के बारे में। देखिए, जो इससे पहला वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बुद्धि को लेकर, तो उसी में एक जो स्लाइड है वो कंटिन्यू करते हुए कि वुडवर्थ ने बुद्धि के 4 प्रमुख तत्व बतलाए हैं कि जो बहुत कुछ बुद्धि की व्याख्या करने में समर्थ से प्रतीत होते हैं। देखिए, उन्होंने क्या तत्व बताए थे वुडवर्थ ने कि जो अतीत के अनुभवों का प्रयोग करना, यानी कि कोई व्यक्ति या बालक जब अतीत के अनुभवों का प्रयोग करके अपनी परिस्थितियों का सामना करता है या जीवन शैली को बनाता है, तो वो भी एक बुद्धि है। साथ ही नवीन परिस्थिति का समायोजन, कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करना भी एक तरह से बुद्धि के ही तत्व कहलाता है या बौद्धिक क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट, परिस्थितियों को समझना, कि जो भी व्यक्ति की परिस्थितियां हैं उनमें अपने आप को परिवर्तित कर लेना या परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव लाना या समायोजन करना, वो भी एक तरह से बुद्धि की व्याख्या ही है। साथ में कार्यों को विशाल दृष्टिकोण से देखना, कि कोई भी कार्य है उसको एक एक उसके पॉजिटिव एक नज़रिया जो होता है दृष्टिकोण से उसको देखना, कि हर एक कार्य जो होता है वो टास्क होता है। तो वुडवर्थ ने बुद्धि के 4 प्रमुख तत्व बतलाए थे। इस प्रकार बुद्धि एक ऐसी जन्मजात मानसिक योग्यता होती है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अनेक क्रियाएं करता है, जैसे कि नवीन परिस्थितियों में समायोजन, समस्याओं का निराकरण करना, जैसे कि कोई भी उसका सॉल्यूशन निकालना, सॉर्ट आउट निकालना, विश्लेषण करना, तथा आयोजन, किसी भी कार्य के लिए उस योजना बनाना, फिर उस पर अच्छी तरह से सोच विचार करके उसको संगठित करना, उसमें जो है उसके लिए विश्लेषण करना, उसके लिए साधन जुटाना। साथ ही चिंतन है, विचार है, तर्क है, किसी भी कंसेप्ट में स्मरण है, शोध है, या फिर आत्मबोध, अपने को जानना आदि। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एक तरह से बुद्धि के ही तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो बुद्धि क्या है, एक मानसिक योग्यता ही तो होती है जिसके आधार पर व्यक्ति बहुत से कार्यों को करता है। देन नेक्स्ट गर्ल्स, अब हम बात करते हैं आपका जो नया नेक्स्ट टॉपिक है, जो इससे फर्स्ट स्लाइड के बारे में मैंने आपको बताया था। ये पहले वाले वीडियो लेक्चर का एक स्लाइड उसमें छूट गई थी, तो ये मैंने अब कंटिन्यू कर दिया आपकी। अब आता है बुद्धि की विशेषताएं। देखिए, बुद्धि की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता होती है कि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता होती है जिसका निर्धारण जन्म से पूर्व ही होता है। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को, ठीक है, यहाँ पर आप सही कर लेना, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। केवल जन्म के बाद उचित वातावरण प्रदान करके उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो जन्म से मानसिक योग्यता लेकर जन्म लेता है जब बालक, तो वो उसकी बढ़ाई ना तो घटाई ना कम की जा सकती और ना ही बढ़ाई जा सकती है, लेकिन केवल परिस्थितियों के साथ जैसा उचित वातावरण प्रदान करके उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो नर्सरी स्कूल में जाता है, तो ऐसे में बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास तो होता है, लेकिन जो बच्चे की अपनी अधिग्रहण करने की क्षमता जो उसको जन्मजात मिली है, उनको सीखने की जो क्षमता है वो उसकी वैसी ही रहती है। देन दूसरा है बच्चों, बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करती है। ठीक है, ये हेडिंग है इसका, बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करती है। तो इसको आप ये जो फर्स्ट सेकंड हेडिंग है, फिर है बुद्धि व्यक्ति के व्यवहार और विचारों को प्रभावित करती है। ये इसके बारे में आगे डिटेल है गर्ल्स, जो बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं। देखिए, बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों को कैसे निर्देशित करती है, कि कोई भी व्यक्ति है, उसके जो भाव है, उसके जो व्यवहार है, उससे पता चल जाता है कि कौन बालक, कौन व्यक्ति किस तरह का की बुद्धि वाला है। जैसे कि कोई बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं तो उनको हर चीज़ सीखने में आसानी होती है, जो कठिन टास्क होते हैं वो उनको आसानी से
रिसीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही व्यवहारों को निर्देशित करना, कि बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, मान लीजिए सपोज़ आप लोगों का वाइवा होता है एग्ज़ाम में, तो उसमें जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो कोई कोई बच्चा अपनी नॉलेज बेस पर उसका सही आंसर दे देता है, कोई बच्चा उसका सही आंसर नहीं दे पाता है। तो ये सब क्या है, मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक योग्यता होती है, जो बच्चों के व्यवहार से पता चल जाती है। साथ ही बच्चे की जो बैठने उठने का तरीका है, बात करने का तरीका है, ये सब भी उसके बुद्धि के कारण उसका पता चल जाता है। जैसे कि व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, प्रतिमान, विचार, उसकी वाक्पटुता यानी कि बोलने की उसकी जो वाक्पटुता है, उससे उसकी बुद्धि का अनुमान आसानी से लगा लिया जाता है। बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करती है। बुद्धि संपूर्ण शरीर की क्रियाशीलता का आधार होती है। देखिए, जो भी हमारे शरीर की क्रियाशीलता होती है वो बुद्धि के अनुसार ही होती है। कैसे कि मान लीजिए हमें कोई भी कार्य करना होता है तो हमें हमारा मस्तिष्क हमें ऑर्डर देता है, उसकी आज्ञा देता है उस कार्य को करने की। मान लीजिए हम बैठते हैं, चलते हैं, या हमें कोई वस्तु उठानी होती है, या हमें कुछ भी काम करना है, शारीरिक क्रियाशीलता जो होती है वो सब बुद्धि के अनुरूप ही होती है। वो हमारा मस्तिष्क हमारे अंगों को ऑर्डर देता है कि हमें ये काम करना है। सपोज़ हमारे टेबल पर कोई पेन पड़ा हुआ है, उसे हमें उठाना है, तो हमारा हाथ उसको उठाने के लिए तब बढ़ेगा आगे जब हमारा मस्तिष्क हमारे हाथ को ऑर्डर देगा, आज्ञा देगा कि आप ये, तब वो पेन वो हाथ आगे बढ़कर उठाता है। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि बुद्धि ही संपूर्ण शरीर की क्रियाशीलता का आधार होता है। बुद्धि ही संपूर्ण शरीर को निर्देशित करने के लिए का कार्य करती है, और बुद्धि के निर्देशन में ही शरीर के सभी अंग जो हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे शरीर के सभी अंगों को कार्य करने के लिए आज्ञा देता है। बुद्धि में व्यक्तिगत विभेद भी पाए जाते हैं। देखिएगा, फोर्थ जो इसकी विशेषता है बुद्धि की, कि बुद्धि जो है हर एक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है। एक तरह से कहा जाए, कोई बालक आपने देखोगे तीव्र बुद्धिमान होते हैं, कोई मंद बुद्धि बालक होते हैं, कोई सामान्य बुद्धि के होते हैं, और कोई प्रतिभाशाली होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्हें हम कह सकते हैं। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चा, जैसे कि आपने कई तरह की मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो बच्चे अपनी एज से आगे के स्टैंडर्ड के मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, तो वो क्या कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं गिफ्टेड चाइल्ड कहे जाते हैं। यानी कि प्रतिभाशाली बालक उनको माना जाता है, कि जो अपनी आयु से आगे के या अपनी क्लास से आगे के मैथ्स के या कोई भी कोटेशन है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से बुद्धि में व्यक्तिगत विभेद भी पाए जाते हैं। और साथ ही देखिए, अगर बौद्धिक विकास की बात करें बच्चों, तो बौद्धिक विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें पहले बुद्धि के बारे में जानना आवश्यक है, कि बुद्धि कोई एक, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था इससे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि बुद्धि कोई एक मूर्त वस्तु नहीं है। ठीक है, कि जिसे हम देख सकते हों। यह अमूर्त वस्तु मानी जाती है, अमूर्त रूप इसका माना जाता है। केवल इसके परिणाम और इसके परिणाम ही देखे जा सकते हैं, कि बुद्धि के आधार पर कोई बालक कितना सफलता प्राप्त कर सकता है और कितनी असफलता उसके हाथ में आती है। केवल वो बुद्धि के आधार पर ही इनकी जो अलग अलग कैटेगरी है वो विभाजित की जा सकती है, उनका आकलन किया जा सकता है कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन बच्चा मंद बुद्धि है, कौन बच्चा तीव्र बुद्धि का है, कुशाग्र बुद्धि का है, या कौन बच्चा मूर्ख है। तो आज गर्ल्स हमने बात की कि बुद्धि की विशेषताओं के बारे में। देखिए गर्ल्स, कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं। और इससे जो आगे का वीडियो लेक्चर होगा वो बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा आपका आज का वीडियो लेक्चर। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके गर्ल्स, थैंक यू।